वह मार्वल का सबसे रहस्यमय सुपर हीरो है। लड़ाई के समय बस आंखें घुमाने भर से चारों ओर के हमलावर तुरंत निपट जाते हैं। भले ही वह फॉक्स वुल्फ द्वारा छत से फेंका जाए, वह हवा में ही अपना रूप बदलकर मार्वल का सबसे शक्तिशाली मूनलाइट जेंटलमैन बन जाता है। जैसे ही वह शान दिखा रहा था, फॉक्स वुल्फ फिर से आसमान से आ गिरा और बिना कुछ कहे उसे दूर फेंक दिया। यह दृश्य ठीक समय पर आई लायल ने देखा, लेकिन उसने किसी राक्षस को नहीं देखा, बस स्टीवन को हवा में उछलते देखा। जब वह गला दबाए जाने से अटक गई तो लायल ने तुरंत शराब की बोतल उठाई और फेंक दी। हालांकि उसने फॉक्स वुल्फ को देखा, पर यह गुस्से को और भड़काया। फॉक्स वुल्फ ने दोनों को दूर फेंक दिया और उसकी प्रेमिका को खाने ही वाला था। स्टीवन ने तुरंत टायर उठाकर हमला किया, पर वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सका और फॉक्स वुल्फ के हथौड़े से बेहोश हो गया। इस समय आईने में मौजूद मार्क शरीर पर नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन स्टीवन ने सोचा कि वह खुद कर सकता है। उसने लगातार चैलेंज किया और एक ही राउंड में फॉक्स वुल्फ ने उसे दीवार पर पटक दिया। चारों ओर मासूम लोग थे। तभी उसने मार्क को शरीर पर नियंत्रण देने दिया। मूनलाइट की ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। पूरे शरीर को बैंडेज से लपेटा गया और मूनलाइट नाइट ने शानदार एंट्री ली। उसने बिना देर किए ऊंची इमारत पर छलांग लगाई और फॉक्स वुल्फ पीछे पीछे आया ताकि उसे निर्जन जगह फेंक सके। स्टीवन इस समय अंधेरे में एक एल्फ जैसा दिख रहा था। उसने फॉक्स वुल्फ की स्थिति का निरीक्षण किया और जब सही समय आया, मार्क ने मून ब्लेड से हमला किया। एक ही चाल में फॉक्स वुल्फ का अंत हो गया। जब राक्षस पूरी तरह राख में बदल गया तो उसने अपनी छोटी चाकू वापस रखी और मूनलाइट की शक्ति हटा दी। लेकिन मार्क ने देखा कि गोल्डन बीटल अभी भी आर्थर द्वारा भगाया नहीं गया था। उसने जोरदार चीखें मारी और पागल की तरह सामने वाले गुओवेई को लात मारी, क्योंकि वह अपने आदेश पूरा नहीं कर सका। तभी मून गॉड कॉन्सू ने अचानक प्रकट होकर मार्क को डांटा कि उसने गोल्डन बीटल की रक्षा नहीं की। यदि वह एमिट के पुनर्जीवन को रोक नहीं पाया तो लायल को अपनी अवतार में बदल देगा। वे तुरंत मिस्र गए, लेकिन अकेले मार्क से आर्थर को हराया नहीं जा सकता था। कॉन्सू ने खुद जोखिम उठाने का निर्णय लिया और देवताओं को बुलाकर एमिट का न्याय कराने की योजना बनाई। आसमान अंधेरा हो गया। कॉन्सू अचानक गायब हो गया। उसने मार्क को पीछे की पहाड़ी के एक गली में निर्देशित किया और न्यायालय का प्रवेश द्वार खोल दिया। पुराने अवशेषों को देखकर स्टीवन बहुत उत्साहित हो गया। अन्य देवता भी वहां पहुंच गए। कॉन्सू को अलग थलग रहना पसंद था, इसलिए उसे अन्य 9 देवताओं ने नापसंद किया। जैसे ही मार्क ने आर्थर पर हमला करने की तैयारी की, ऑसिरिस ने आर्थर को वहां स्थानांतरित कर दिया। कॉन्सू ने सोचा भी नहीं था कि आर्थर ऊपर आकर उल्टा आरोप लगाएगा। उसने कहा कि मार्क में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वे सब पागल हैं। कॉन्सू गुस्से में था, लेकिन जैसे ही वह हमला करने गया, ऑसिरिस ने उसे रोक दिया। कोई ठोस सबूत न होने की वजह से आर्थर को निर्दोष घोषित किया गया। न्यायालय के बाद पाटोल का अवतार चुपके से मार्क से मिला और कहा कि भले ही आपकी अपील विफल हुई, अगर आप पहले से ही सर्च ऑफिसर को ढूंढ लें तो अभी भी स्थिति को सुधार सकते हैं। मार्क तुरंत काले बाजार गया। कुछ उपयोगी जानकारी नहीं मिली, लेकिन लायल वहां थी। उसने सर्च ऑफिसर के बारे में जानकारी दी और वे तुरंत रवाना हुए। जैसे ही लैला वहां पहुंचती है, पीछा करने वाला तुरंत मान जाता है और उसे रिकॉर्डर देखने देता है। जबकि अमित का स्थान अब सामने है, मार्क और बाकी लोग वहां लिखी हुई पुरानी लिपि को समझ नहीं पाते। उन्हें मजबूरी में स्टीवन की मदद लेनी पड़ती है। जैसे ही रहस्य खुलने वाला था, आर्थर अचानक सेन चांग पर आता है। मार्क ने सहज बुद्धि से उसका हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन लैला मोरगाट के नियंत्रण में थी, इसलिए उसे पकड़ में रहना पड़ा। आर्थर अचानक काला जादू छोड़ देता है और रिकॉर्डर और सबूत को राख कर देता है। मार्क को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत मूनलाइट नाइट में बदल जाता है, जैसे भूत की तरह आसमान से उतरता है। हायर की सभी भाड़े के सैनिक उसके सामने फीके हैं। जब वह लगातार अपनी गर्लफ्रेंड की ओर फायरिंग कर रहे थे, मूनलाइट नाइट अपने केप से हमलों को रोकता है और पलटकर सभी दुश्मनों को मार गिराता है। उसकी हाथ में तीरों का निशाना सटीक है। जैसे ही मार्क सभी दुश्मनों को खत्म करता है, लैला तुरंत रिकॉर्डर में बची हुई जानकारी उठाती है। बाहर के छोटे गुंडे मूनलाइट नाइट के सामने टिक नहीं पाते और जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। जैसे ही लड़ाई जोरों पर थी, स्टीवन अचानक अपनी पर्सनैलिटी बदल देता है। थोड़ी झटके के बाद मूनलाइट नाइट बदलकर मूनलाइट जेंटलमैन बन जाता है। वह सामने वालों से शांतिपूर्वक बात करना चाहता है, लेकिन अगले ही पल उसे मार दी जाती है। मार्क फिर से अपनी शरीर की लंबाई कम करता है। भले ही उसके पास अद्भुत खुद ब खुद ठीक होने की शक्ति है, अंतहीन भाले के हमलों का सामना करते हुए वह जमीन पर दबा दिया जाता है। सौभाग्य से लेला समय पर पहुंचती है। वह एक भाड़े के सैनिक को मार देती है, लेकिन मोरगाट ने उसे अचानक हमला कर दिया। यह देखकर मार्क फिर से गुस्से में आता है। वह जोर से भाले को तोड़ देता है
और सभी कार्यकर्ताओं को मार गिराता है। लेकिन मोर्गाट अभी भी लापरवाह था। वह अलग अलग जगह पर दौड़ता है। मार्क उसे पकड़ने के बाद एक बार में पूरी लड़ाई खत्म कर देता है। हालांकि संकट हल हो गया, लेकिन मकबरे की जानकारी केवल कुछ पुराने कागजों तक ही रह गई है। मार्क फिर से स्टीवन को बुलाता है। अपनी पुरातत्व की समझ के दम पर स्टीवन जल्दी ही पेंटागन 5 कोण नक्शा तैयार करता है। समय रेखा और नक्शा पूरी तरह मिलाने के लिए खोसू एक निश्चित तरीका अपनाने वाला था। वह तुरंत स्टीवन को मूनलाइट जेंटलमैन में बदल देता है। दोनों अपने हाथ से आकाश में स्लाइड करते हैं और समय रेखा को आगे बढ़ाते हैं। शहर के ऊपर अनगिनत नीली रोशनी दिखाई देती है। इससे आम लोग भी ध्यान देते हैं और बाकी देवता भी चकित हो जाते हैं। लैला सितारों की मदद से मकबरे का स्थान पता कर लेती है, लेकिन खोसू अचानक थक जाता है। देवताओं ने उस पर सीलिंग जादू कर दिया था। जब मूर्ति बन रही थी, खोसू पूरी तरह राख में बदल जाता है और स्टीवन अपनी शक्ति खोकर बेहोश हो जाता है। अमित के पुनरुत्थान को रोकने के लिए दोनों तुरंत मकबरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, वे टूटे हुए वाहन देखते हैं। स्पष्ट है कि आर्थर पहले से मकबरे में था। जैसे ही वे गहराई में जाते हैं, वे कई सबमशीन गन की गोलियों को देखते हैं। फिर एक शैतानी देव की आंख अचानक दिखाई देती है। स्टीवन टूटे हुए फॉरेट गन के माध्यम से एक खून से भरे कमरे में पहुंचता है। यहाँ हाल ही में एक बड़ी लड़ाई हुई थी। अमित का मकबरा जल्दी खोजने के लिए वे अलग अलग काम करने का निर्णय लेते हैं। स्टीवन एक फारो का मकबरा ढूंढता है। जैसे ही वह लाइट वैली खोलता है, वह देखता है कि यह प्रसिद्ध अलेक्जेंडर द ग्रेट का मकबरा है। स्टीवन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। अमित की मूर्ति उसके मुंह में छिपी है। जैसे ही वह लैला को दिखाता है, आर्थर अपने सैनिकों के साथ अचानक घुस आता है। मार्क अपनी चालाकी से कुछ लोगों को गिराता है, लेकिन आर्थर की गोली उसे लग जाती है। फिर एक और गोली मारकर लड़ाई पूरी तरह समाप्त होती है। सोचा जाता है कि मून गॉड की शक्ति खोने के बाद वह मर जाएगा, लेकिन कैमरा बदलता है और मार्क एक मानसिक अस्पताल में दिखाई देता है। वह स्टीवन का वास्तविक रूप भी देखता है। जब वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात हिप्पोपोटम जैसी शक्ल वाले टैवरेट से हुई। इसके आकार को देखकर स्टीवन डर गया, लेकिन खुशकिस्मती से टैवरेट का स्वभाव बहुत ही शांत था। उसने दोनों को इस जगह की कहानी बताई और कहा कि वह सिर्फ उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए आया है। उन्होंने जाना कि केवल अंडरवर्ल्ड तक पहुंचकर ही पुनर्जन्म संभव है। इसका मतलब था कि इस समय दोनों पहले ही मारे जा चुके थे। मार्क इस सच पर विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने सामने का बड़ा दरवाजा धक्का दिया और जो दृश्य सामने आया उसे देखकर वह डर गया। वे एक बड़ी नाव में सवार थे और वह नाव इस समय रेगिस्तान में चल रही थी। अंडरवर्ल्ड के पवित्र स्थल लुवेन तक जाने के लिए उन्हें सत्य का तराजू पार करना था। हिप्पोपोटम देवी ने तुरंत उनके दिल निकाल लिए, लेकिन जब उसने दिल को ट्रे पर रखा, तराजू हमेशा हिलता रहा। यह स्पष्ट था कि वे अभी तक अपने दिल खोलकर सामने वाले के साथ ईमानदार नहीं हुए थे। मार्क और स्टीवन को मजबूरी में फिर से नाव के केबिन में लौटना पड़ा। दोनों ने किसी भी कमरे का चयन किया। वहाँ एक बेंच पर सवार थे उनके पूर्व के अपराधियों के शव। वे सभी वही लोग थे जिन्हें मार्क ने पहले मारा था। जैसे जैसे स्टीवन और आगे बढ़ा, उसने देखा कि भीड़ के बीच एक छोटा लड़का था। लड़के ने उन्हें देखकर अपनी पैर पकड़ लिए। स्टीवन तुरंत उसके पीछे गया और उसे एक कमरे में ले गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। यह जगह मार्क के भीतर छुपे हुए राज की झलक थी। स्टीवन ने वहां अपनी माँ और मार्क के छोटे भाई को देखा। जब भाई बाहर खोजने गए, अचानक तेज बारिश हुई। वे एक छोटे गुफा में छुप गए, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पूरी गुफा पानी से भर गई। भाई इस घटना में दुखद रूप से मर गया। मार्क की माँ ने सब कुछ उसकी गलती ठहरा दिया। जन्मदिन पर भी उन्होंने उससे दूरी बनाए रखी। 6 साल का मार्क इसे सहन नहीं कर सका। वह इतना दुखी हुआ कि उसने एक नया व्यक्तित्व बना लिया, बिल्कुल मासूम स्टीवन। स्टीवन की दुनिया में सब कुछ सुंदर था। स्टीवन को यह सब स्वीकार नहीं हुआ कि वह सिर्फ मार्क द्वारा बनाया गया एक व्यक्तित्व था। जब वे फिर से लड़ाई के मैदान में लौटे, सत्य का तराजू लगभग संतुलित था, लेकिन परीक्षण का समय समाप्त हो चुका था। हिप्पोपोटम देवी को दोनों पर भरोसा था, लेकिन नियमों की जकड़न के कारण मार्क का आत्मविश्वास टूट गया। उस समय कई बुरी आत्माएं भी ऊपर चढ़ आईं। मार्क ने तुरंत उनका मुकाबला किया, लेकिन संख्या बहुत अधिक थी। जल्द ही उसे नाव के किनारे खींच लिया गया। जैसे ही उसके भाई को नीचे फेंकने वाला था, स्टीवन ने बेसबॉल बैट उठाया और एक शक्तिशाली वार किया। उसने मार्क को बचा लिया, लेकिन खुद गलती से नीचे गिर गया। हालांकि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जहाज की ओर दौड़ा, लेकिन उसका शरीर पहले ही रेत में बदल चुका था। वह सबके सामने रेत की मूर्ति बन गया। इसी समय सत्य का तराजू पुनर्जीवित हुआ। स्पष्ट था कि मार्क ने परीक्षण पूरा कर लिया
लिया था। कैमरा बदलते ही उसे लुवेयन में दिखाया गया। यह जगह जैसे किसी स्वर्ग जैसी थी, लेकिन मार्क खुश नहीं था। वह तुरंत वापस लौट गया और लुवेयन झटके में रेगिस्तान में बदल गया। मार्क जब स्टीवन के पास पहुंचा, उसका शरीर धीरे धीरे रेत में बदल रहा था। अंतिम विदाई के बाद मार्क ने दिल को उनके हाथों में रखा। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। पीछे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दिल उनके हाथों में चमकने लगा। वे रेत की मूर्ति से फिर से मानव शरीर में बदल गए। उसी समय आर्थर न्यायालय में पहुंचा। देवताओं ने तुरंत जादू से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वे बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे। आर्थर ने अमित की मूर्ति ले ली और बिना कुछ कहे उसे तोड़ दिया। काली ऊर्जा तुरंत बाहर निकली और दुष्ट देवता अमित मुक्त हो गया। इसी समय लैला चुपके से मंदिर में गई। उसने सील वाले मंच पर टॉन्सू की मूर्ति देखी और उसे तोड़ दिया। टॉन्सू मुक्त हो गया, लेकिन उसे मार्क का अस्तित्व महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब था कि टॉन्सू पूरी तरह मर चुका था। अब उसे अकेले अमित को फिर से जीवित होने से रोकना था। हालांकि अमित ने पहले ही उसे अपनी पूंछ से मारने की कोशिश की, लेकिन चंद्रदेव होने के नाते वह कमजोर नहीं था। एक तेज चाल से उसने अमित को घुमा दिया और फिर ऊपर से हमला किया, लेकिन अमित ने पकड़ लिया। बिना होस्ट के वह बिल्कुल कमजोर था। जब अमित ने हत्यारे को निगलने की कोशिश की तो स्टीवन और मार्क आखिरकार मोड़ने वाले दरवाजे से अंदर आ गए। मार्क ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपनी शक्ति फिर से प्राप्त की। उसने लगातार बदलते हुए अमित के अंदर की गोलियां बाहर निकाल दी और रात में गायब हो गया। चंद्रमा की शक्ति की वजह से अमित की ताकत कम हुई। चांदनी योद्धा ने आर्थर से लड़ाई शुरू की और टॉन्सू ने भी अमित पर अचानक हमला किया। उसे अमित को विकसित होने से पहले हराना था। उसने अपने चंद्र भाले को उठाकर जोर से मारा। हालांकि उसने अमित को नियंत्रित किया, लेकिन अमित ने जोरदार छिपा हमला किया। इसी समय मार्क और स्टीवन शहर के बीच में उतरे। मार्क ने जादू की छड़ी उठाकर हमला किया। जब अमित हत्यारे को निगलने वाला था, लैला समय पर पहुंची। उसने अपनी हिप्पोपोटेमस शक्ति के साथ अमित के हमला को पलट दिया। अमित ने आर्थर की पराक्रमी गोली मारी, लेकिन वह उसकी कवच से लौट गई। लेकिन टॉन्सू के लिए सब इतना आसान नहीं था। उसकी हथियार अमित ने पकड़ लिया और उसका शरीर भी लगभग टूट गया। मार्क और स्टीवन ने जल्दी से बाकी दुश्मनों को साफ किया। हालांकि दुश्मन बहुत थे, लेकिन स्टीवन की ईश्वरीय शक्ति के सामने वे कमजोर थे। कुछ ही समय में उन्होंने सभी सामान्य दुश्मनों को हरा दिया। फिर जोड़े ने आर्थर पर हमला किया। वे लगातार उसे दबाव में रख रहे थे, लेकिन आर्थर ने ऊर्जा का झटका छोड़ा। जब वह लैला पर हमला करने वाला था, स्टीवन ने तुरंत कूदकर उसे रोका। उसने चांद की तलवार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्थर ने उसके हाथ पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। आर्थर ने उसके सीने में भाला मारा और विशाल चंद्र ऊर्जा के साथ हमला किया। मार्क का होश धीरे धीरे खोने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी खतरे में है, तो उसने तुरंत अपनी आंखें फिर से सफेद कर दी और खुद को संभाल लिया। उसने जीत हासिल की। जादू की छड़ी भी 2 हिस्सों में टूट गई। वे तुरंत आर्थर को न्याय मंदिर में ले गए और मिलकर उसे सील करने वाला मंत्र पढ़ा। मूर्ति ने धीरे धीरे आंखें खोली। दूर स्थित अमीक को काटकर आर्थर के अंदर भेज दिया गया। अब बस मार्क को उसे मारना था और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला था, लैला ने उसे रोका। उसने खुद को हत्यारे मशीन बनने से बचाया। मार्क ने अपनी चंद्र तलवार छोड़ दी। अंत में फिल्म में आर्थर को एक रहस्यमय व्यक्ति ने कार में फेंक दिया। जब आक्रमणकारी सामने आया तो आर्थर ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा, क्योंकि देवता मानवों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन अगली झलक में मार्क का एक बेहद क्रूर रूप दिखाई दिया। पता चला कि यह मार्क की तीसरी व्यक्तित्व था।